मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और उनके संगठन से संबंधित एक पॉइंट होगा। तो इसी में हम लोग आज बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे और इसके बाद में बहुत सारे और अभी जो नए संगठन बने हैं, दो, एक क्वाड भी बना है, एक I2U2 भी संगठन बना है। उन सब संगठनों की बात हम लोग करेंगे। तो पहला जो संगठन, जो हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चलने समाप्त होने के बाद तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो उन दोनों के सुझाव से एक संगठन की स्थापना होती है और उस संगठन को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे कहते हैं। और इस संगठन का क्या क्या पॉइंट हुआ, तो इस संगठन में क्या क्या कार्य हुए, किस तरह से, जिससे देश में, हमारे देश में स्थापना शांति के रूप में कार्य कर सके। तो इसकी स्थापना अगर कहा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होने के बाद में इसका जो मैंने कहा सुझाव किसने दिया इसके गठन से संबंधित, तो याद रखना अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इन दोनों के सुझाव से ब्रिटेन में, यहाँ पे अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात की गई और इसका स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव बने वो बने थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव पहले नंबर बने त्रिगवेली बने थे। और अगर वर्तमान की कहा जाए तो वर्तमान 90वें नंबर पर है और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाली हैं। और त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और ये एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में जो हैं वो पुर्तगाली हैं। और इस तरह से आगे अगर बात करें तो इसका जब संगठन बन गया, इसकी फिर ध्वज की बात आई तो इसका ध्वज कब गठित किया गया, तो ध्वज की बात करें तो ध्वज 1947 में इसका ध्वज अपनाया गया। और ध्वज के अंदर किस तरह से ध्वज बनाया गया, डिजाइन किया गया, तो एक पूरा विश्व का मानचित्र लिया गया। उस पूरे विश्व के मानचित्र के चारों ओर जैतून की जो शाखाएं हैं, उन जैतून की शाखाओं को हार बनाकर उसके चारों ओर लगा दिया गया और इस तरह से उसका एक ध्वज बनाया गया। और इस ध्वज को स्वीकारा अपनाया गया 1947 में। और इस ध्वज का जो प्रतीक है वो आता है शांति का प्रतीक। ध्वज को प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक। और अगर हम कहें इसके जब ये बन गया तो इसके नियमों की प्रावधान किया गया, तो उसको नियम मतलब संविधान की प्रावधान किया गया। तो संविधान ये 19 भागों में विभाजित किया गया और इसके साथ साथ उसके अनुच्छेद 111 बनाए गए। 19 भागों में संविधान को विभाजित किया गया और उसके अनुच्छेद 111 बनाए गए। इस तरह से ये बात हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 हैं। उन 6 में से कौन कौन से अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग जरा देखेंगे। तो पहला जो अंग आता है महासभा। पहला अंग मिलेगा कौन? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग मिलेगा महासभा। और महासभा को विश्व की या दुनिया की लघु संसद कहते हैं। लघु संसद का मतलब होता है, हमारे देश में जिस तरह से संसद होती है, हमारे देश में 3 प्रकार के सरकारी निकाय है। एक आती है विधायिका, एक आती है कार्यपालिका, एक आती है न्यायपालिका। तो उसी तरह से याद रखना विश्व की संसद या कह सकते हैं कार्यपालिका। कभी क्वेश्चन दे दे कि विश्व की कार्यपालिका क्या है, तो विश्व की कार्यपालिका भी कहते हैं उसी को, महासभा को, या विश्व की संसद, लघु संसद कहें तो आंसर आएगा महासभा। और जो महासभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं महासभा के, वो कौन होते हैं, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासभा के चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। और इस तरह से महासभा की बात हुई। तो याद रखना महासभा में, और महासभा में कितने सदस्य होते हैं, तो महासभा में 15 सदस्य होते हैं। महासभा में बैठने वाले 15 सदस्य होते हैं। उन 15 में से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं उसमें अमेरिका मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, ब्रिटेन मिलेगा, रूस मिलेगा और चीन मिलेगा। इस तरह से ये 5 सदस्य हो जाएंगे। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। और 10 स्थायी। अस्थायी सदस्य कौन से हैं? 10 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद बदलते रहते हैं।
प्रत्येक 2 साल बाद 10 अस्थायी सदस्य बदल जाते हैं, और इस तरह से, और वो भी कितना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद अस्थायी सदस्य के रूप में अपना त्याग पत्र देते रहते हैं। अगर कहा जाए भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है, तो भारत 8 बार अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का बन चुका है, यानी महासभा का बन चुका है। जो 8वीं बार इसका कार्यकाल चल रहा है, 8वीं बार का कार्यकाल इसका चल रहा है, और ये 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा इसका कार्यकाल। और 1 जनवरी 2023 से जापान इसका फिर एक अस्थायी सदस्य बन जाएगा, और जापान इसका क्या, अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत का स्थान ले लेगा। तो इस तरह से याद रखना। तो भारत कितनी बार बना है, 8 बार बना है। इसके बाद अगला संगठन आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को क्यों कहा गया, सुरक्षा परिषद मतलब जो सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा कौन करेगा, पुलिस। तो इस तरह से दुनिया की पुलिस मैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन है जिसे एक बार नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन सा अंग है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, और वो कब मिला था, 1988 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुरक्षा परिषद को। और याद रखना, इसके बाद में भारत की बात होगी सुरक्षा परिषद में। अगर बात करें भारत, अगला संगठन है जिसका नाम आता है आर्थिक सामाजिक परिषद। तो आर्थिक सामाजिक परिषद, इसकी 1 साल में 2 बार बैठक होती है। आर्थिक सामाजिक परिषद की 1 साल में 2 बार बैठक होती है, एक न्यूयॉर्क में होती है, एक जिनेवा में होती है। तो याद रखना, 2 बार बैठक होती है, एक न्यूयॉर्क में, एक जिनेवा में होती है। भारत भी इसका सदस्य है, और इसके जो सदस्य बनते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं। और सुरक्षा परिषद की वहां पर अस्थायी सदस्य 2 साल के बनते हैं, जबकि आर्थिक सामाजिक परिषद में सदस्य जो बनते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं। भारत भी इसका सदस्य 2022 से 2024 तक इसका सदस्य रहेगा। तो इसका मतलब 3 साल तक भारत इसका सदस्य रहेगा, किसका, आर्थिक सामाजिक परिषद का। अगली बात करें, अगला चौथा है जिसके कहते हैं न्यास परिषद। और इसके बाद में अगला आता है सचिवालय, और 5वें नंबर सचिवालय, और 6वें नंबर पर जो इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना होने के बाद में हुई थी। इन सबकी संगठनों की स्थापना पहले हो गई थी। जितने भी 5 हैं, इन सभी की स्थापना इसी के साथ हुई थी, या इसी के साथ बनाए गए थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व में एक दूसरे के देश अगर आपस में भिड़ जाएं तो उनका न्यायालय कहाँ सुनाया जाए, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कही गई। जैसे भारत और चीन के बीच में बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, तो उनका निर्णय कहाँ जाए, भारत और पाकिस्तान के भी बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, उनका विवाद कहाँ जाए, तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचता है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी। अगर कहा जाए एकमात्र ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जिसका मुख्यालय अलग है, बाद बाकी सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जो अगर 5 की बात करें, जो 5 हैं, 5 का मुख्यालय कौन कौन से 5, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। इन 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ते हैं। इन 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ेंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग पड़ेगा। इसको इंपॉर्टेंट बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, और द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। इस तरह से याद रखना इसका मुख्यालय। अगर कहा जाए इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बनते हैं, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके जो 15 जो सदस्य जज बनाए जाते हैं, उन 15 जजों में से ही किसी को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें जो 15 जज होते हैं, वो 15 जजों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। 15 जज का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। ऐसी मैंने महासभा में मैंने कहा, महासभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। लेकिन तीनों पॉइंट ध्यान देना, मैंने कहा महासभा के अध्यक्ष का 1 साल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 3 साल। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जज बनते हैं, जो न्यायाधीश बनते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होते हैं। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। आगे बात करें तो इस तरह से 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ में
पहली महिला और किसकी, महासभा की। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला महासभा और भारत की भी थी, अभी तक भारत की एक ही बनी है, तो याद रखना भारत की भी और विश्व में भी पहली महिला, तो उनका नाम आता है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। याद रखना श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला महासभा की अध्यक्ष बनने वाली हुई। और अगर कहा जाए, मैंने इससे पहले कहा प्रथम प्रथम जो महासचिव बने थे वो त्रिवेली नॉर्वे के थे, और जो वर्तमान में 90 नंबर के थे वो मैंने कहा था एंटोनियो गुटेरेस, और वो कहाँ के थे, पुर्तगाल के। तो इस तरह से महासभा की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हुई। आगे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट है संगठन है, और उन संगठनों की बात करते हैं। इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे जो कुछ संगठन इंपॉर्टेंट उसमें कितने सदस्य हैं और उनकी स्थापना कब हुई उनकी भी बात करेंगे। ये हमने इसलिए एक वीडियो ये बनाया, इस वीडियो में मैंने उन देशों की बात की है जो जो उस संगठन में देश आते हैं। तो इस तरह से ये एक वीडियो होगा। आगे आते हैं, इसके बाद में अगला संगठन है सार्क, जिसे कहते हैं दक्षेस भी कहते हैं या सार्क है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन भी बोलते हैं इसको। तो इसका अगर कहा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय याद रखना काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है, काठमांडू में है। और इसकी स्थापना कहा जाए तो इसकी स्थापना याद रखना 7 या 8 दिसंबर 1985, 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसकी स्थापना की बात करें 7 या 8 दिसंबर 1985, 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय हो गया। अगर कहा जाए इसमें सदस्य कितने हैं, तो सदस्य 8 है। कितने हैं, सदस्य 8 है। उन सदस्यों के 8 सदस्यों के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान देना, क्योंकि ऐसे 8 सदस्य याद करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कौन कौन से हैं। तो ट्रिक याद रखना, यही भारत के वो पड़ोसी देश भी हैं जो 8 हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई, क्या है, MBBS कोपेनुगा, MBBS कोपेनुगा। M का मतलब मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इसके बाद नेपाल। तो याद रखना कौन कौन से, तो कौन से हुए, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, कभी कभार देता है दक्षेस के सदस्य हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा म्यांमार देता है। तो याद रखना म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। बाद बाकी मैंने कहा कौन कौन से, मालदीव हुआ, भूटान हुआ, और बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। लेकिन म्यांमार इसका देश नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि इसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, याद रखना। लेकिन म्यांमार दक्षेस का सार्क का सदस्य नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत से। आगे आते हैं, अगर कहा जाए इसकी घोषणा कब होती है, इसकी स्थापना की घोषणा की, तो इसके लिए घोषणा पत्र आता है। बांग्लादेश में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन इसलिए इसका नाम ढाका घोषणा पत्र बोला जाता है। तो सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना किस घोषणा पत्र द्वारा होती है, तो ढाका घोषणा पत्र द्वारा होती है। ये तो इसकी बात हो गई। अगला संगठन है आसियान। आसियान की बात करें, आसियान में आसियान में कितने देश हैं, 10 देश हैं। और 10 में अगर कहा जाए 10वां कौन सा बना है, तो 10वां कंबोडिया बना है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओगे दक्षेस का 8वां सदस्य कौन बना, दक्षेस का 8वां सदस्य कौन बना है, ये कमेंट करके बताएंगे। दक्षेस का 8वां सदस्य। लेकिन आसियान का
आसियान में 10 देश हैं, 10 देश में से मैंने कहा 10वां देश जो बना है वो कंबोडिया बना है। और अगर कहा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जकार्ता में मिलेगा। इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा, जकार्ता मिलेगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1977 को हुई थी। ठीक है, 67 नहीं, कितना 67, 1967 को हुई थी। अगर कहा जाए आसियान 10 देश हैं, कंबोडिया इसका 10वां देश होना। इसकी स्थापना अगर मुख्यालय के जकार्ता है, इंडोनेशिया। जकार्ता कहां पर, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कहा जाए तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो याद रखना, सॉरी 67 कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो इस तरह से इसकी स्थापना। अगर हम कहें इसमें 10 सदस्य कौन से हैं, तो 10 सदस्य कौन कौन से, तो 10 सदस्य के लिए फिर एक ट्रिक आती है और उसका नाम आता है, ट्रिक है मेरे बीएसएफ को मिल्क और टीवी चाहिए, एक ट्रिक ये आती है। तो मेरे बीएसएफ में यहां पर म्यांमार मिल जाएगा। जो आसियान में है इसमें इसका सदस्य म्यांमार है, लेकिन याद रखना सार्क में म्यांमार सदस्य नहीं है। और अगला देखें कौन सा, तो मेरे का मतलब म्यांमार हो गया, बी का मतलब बुर्नोई हो गया, और इसके बाद एस का मतलब सिंगापुर, बुर्नोई, सिंगापुर, और इसके बाद में फिलीपींस, इसके बाद में मलेशिया, मलेशिया के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद वियतनाम। तो इस तरह से ये 10 देश हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से ये आसियान के 10 देश याद रखना। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आसियान का कौन सा देश नहीं है, तो इस तरह से ये बात करेंगे। आसियान की बात हो गई। अगला आते हैं हम लोग, जो आसियान के बाद अगला है संघाई। और आसियान की कहा जाए किस घोषणा पत्र द्वारा स्थापना हुई थी, तो याद रखना बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। मैंने सार्क की कहा तो याद रखना ढाका घोषणा पत्र द्वारा सार्क की स्थापना हुई थी। अगले देश की बात करें, अगला संगठन है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन जिसे कहते हैं एससीओ। एससीओ, एससीओ का मुख्यालय कहें तो बीजिंग मिलेगा। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में। स्थापना की बात करें तो स्थापना 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके सदस्य की बात करें, सदस्य की बात करें तो 9 सदस्य हैं या 9 देश हैं इसमें। और 9वां जो अभी हाल ही में बना था वो ईरान बना था। 9वां अभी हाल ही में ईरान बना और ये बना था 2021 में। इसका 9वां सदस्य ईरान बना है, 2021 में बना। अगर हम कहें कौन से 9 देश हैं, तो कौन से 9 देश, तो मैंने आपको एक बार बताया स्थान वाले देश जो होते हैं, स्थान जैसे पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये स्थान वाले देश बोले जाते हैं। स्थान वाले देश जो होते हैं उन स्थान वाले देशों में 7 देशों में से 2 देश नहीं है इसके सदस्य। कौन सा, एक मिलेगा अफगानिस्तान और एक मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान,
अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके सदस्य नहीं है। ये पॉइंट ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर हम 5 को याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन 2 को याद करना सरल हो जाता है। तो याद रखना कौन सा, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान किसके सदस्य नहीं है, एससीओ के सदस्य नहीं है, एससीओ के सदस्य नहीं है। बाद बाकी बचे हुए 5 सदस्य हैं, तो उसके लिए ट्रिक बताई गई। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, शब्द लिखा है अफगान तुर्क ना रहे सब रहे स्थान। एक ट्रिक बनाई गई, अफगान तुर्क ना रहे सब रहे स्थान। अफगान तुर्क ना रहे सब रहे स्थान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, बाद पाकिस्तान वाले सभी देश होंगे। इसके बाद अगला शब्द है साथ रहे रूस चीन का रहे हिंदुस्तान। तो एक ट्रिक है इसकी, याद रखना। तो कौन कौन से, तो मैंने कहा स्थान वाले बचे हुए 5 देश कौन कौन से हैं, एक का नाम मिलेगा कजाकिस्तान, एक मिलेगा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये 5 देश हो जाएंगे, याद रखना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। इस तरह से स्थान वाले देश हुए। इसके बाद लिखा रूस, चीन और हिंदुस्तान यानी भारत। 1 2 3 4 ये 8 हो गए, और एक बचा कौन सा, ईरान वाला। तो इस तरह से याद रखना कितने देश हो गए, ये 9 देश हैं। तो मैंने क्या बताई ट्रिक, अफगान तुर्क ना रहे सब रहे स्थान। अगर ये शब्द याद है आपको, 2 अफगान और तुर्कमेनिस्तान इसके सदस्य नहीं होंगे, बाद बाकी स्थान वाले सभी इसके सदस्य होंगे। तो याद रखेंगे इस तरह से। तो ये इसकी ट्रिक हुई, किसकी, संघाई सहयोग संगठन की ट्रिक हो गई। तो संघाई सहयोग संगठन का मैंने कहा स्थापना कब हुई, तो 15 जून 2001 को हुई थी। इसमें 9 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहें तो बीजिंग में है। तो मैंने विशेष स्पष्ट रूप से कहा स्थान वाले जितने देश हैं उनमें से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं मिलेंगे इसके देश, बाद बाकी इसके सभी देश मिल जाएंगे। ये किसकी बात हो गई, एससीओ की बात हुई। अगला सदस्य, अगला संगठन देखें, अगला संगठन है बिम्स्टेक। कौन सा, देखेंगे बिम्स्टेक में क्या आता है। बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक की अगर कहा जाए मुख्यालय कहां पर है, बिम्स्टेक का मुख्यालय तो ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई। अगर कहा जाए इसमें कौन कौन से देश हैं, तो बिम्स्टेक में ही शब्द छुपे हुआ सब कुछ। पहला बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ये तो देश हो गए कितने, 5। कितने हो गए, 5। तो याद रखना बिम्स्टेक में 1 2 3 4 5 और 2 बचे हुए कौन कौन से, एक बचेगा भूटान और एक बचेगा भूटान, और इस तरह से एक ये हो गया। ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो जाएंगे, 6 देश इसके हो जाएंगे। बिम्स्टेक के कितने देश होंगे जाके, 6 देश होंगे जाके। एक और होगा नेपाल।
7 होंगे। कौन सा? नेपाल। तो बिम्स्टेक में अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने हैं? 7। बिम्स्टेक में सदस्य 7 हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो इस तरह से ये 2 देश। इसके बाद की बात करें और बाद बाकी जो 5 इसी मीट्रिक में ही मिल जाते हैं, शब्द में ही है। कौन से? बिम्स्टेक, बांग्लादेश, आई का इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके बाद बचा कौन सा? भूटान और नेपाल। ये बिम्स्टेक के देश हो गए। 7 देश है बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक की बात हो गई। बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 बताई। मुख्यालय बताया ढाका। अगला संगठन की बात करें, अगला संगठन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में क्या आता है? ब्रिक्स में भी इसी तरह से शब्द है। ब्रिक्स में ही पूरे 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य ब्रिक्स में है। ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं। अगर कहा जाए ब्रिक्स में 5 सदस्य कौन कौन से हैं, तो भारत, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 सदस्य होंगे। अगर हम कहें इसके स्थापना की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 2006 में हुई थी। सॉरी, इसकी ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। और अगर कहा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई में इसका मुख्यालय है। ये इसकी बात हो गई। तो कितने देश? 5 सदस्य हैं इसके, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ये 5 सदस्य हो गए। स्थापना और इसका मुख्यालय। अगला जो सदस्य देश आता है, अगला जो संगठन होगा वो होगा G7। G7 में कौन कौन से? G7 की स्थापना की बात करें, G7 की स्थापना 1975 में हुई। और G7 में सदस्य कितने हैं? तो 7 ही हैं। तो कौन कौन से? इसके लिए ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये एक ट्रिक याद रखना। गर्लफ्रेंड में जी का जर्मनी, एफ का फ्रांस, इसके बाद जे का जापान, यू का अमेरिका, आई का इटली और इसके बाद में सी का कनाडा और इसके बाद में ई का इंग्लैंड। इस तरह से ये याद रखना कितने? 7। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये इसके 7 सदस्य याद रखना। G7 के साथ स्थापना 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद अगला संगठन आता है G20। G20 में 20 सदस्य होंगे। इसकी स्थापना की बात करें 1999 में इसकी स्थापना होती है। याद रखना इसका कोई मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय कोई नहीं है इसका। मुख्यालय नहीं। अगर कहें इसमें 20 सदस्य कौन कौन से हैं? 20 सदस्य की बात करें तो 20 सदस्य में ब्रिक्स के 5 देश। इसके बाद ब्रिक्स के 5 देश अभी हमने बात की थी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद क्वाड के, अभी हम क्वाड समूह पढ़ेंगे तो क्वाड में बताएंगे। क्वाड में कौन कौन से आते हैं? तो क्वाड मिलेगा अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड में हो गए। तो ब्रिक्स के 5 देश और क्वाड के 4 देश, लेकिन ब्रिक्स में यहां भारत रिपीट कर रहा है इसलिए यहां पर 9 हो जाएंगे, लेकिन 8 काउंट करेंगे। इसके बाद कौन कौन से? तो एक मिलेगा, अब हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में मिल जाएगा जर्मनी,
एक जर्मनी मिल जाएगा, इसके बाद इटली, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस। ये यूरोप के देश हो जाएंगे, ये यूरोप के देश। अमेरिका महाद्वीप की बात करें अगर, अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा कनाडा, अर्जेंटीना, इसके बाद मैक्सिको, हो जाएगा। और इसके बाद कौन कौन से होंगे मैंने ये बताया, ये अमेरिका महाद्वीप के हुए। ये अमेरिका महाद्वीप के हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ खाड़ी देश होंगे, खाड़ी देशों में इंडोनेशिया, इसके बाद दक्षिण कोरिया, और तुर्की, इसके बाद सऊदी अरब, और एक संगठन होगा यूरोपियन संघ। तो इस तरह से 20 सदस्य हो जाएंगे। एक यूरोपियन संघ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह से इधर 5 हो गए। तो और 5 बाद बाकी यहाँ पर क्वाड में, ब्रिक्स में देखेंगे 5। एक अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, और भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इधर जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, और इधर हो जाएगा कनाडा, अर्जेंटीना और मैक्सिको। इस तरह से ये 20 सदस्य होंगे जाके, अगर लिखना चाहें तो 5, 6, 7, 8, 9, और ये वाला 10वें नंबर पर 11, 12 और 13। इसके बाद में 14, 15, मैक्सिको को 16 ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर ब्राजील 17, रूस 18, और इंडिया हो चुका है, चीन 19, और 20वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से ये 20 देश हो जाएंगे। तो याद रखें G20 में कितने देश, 20 देश। तो याद रखना कौन कौन से मैंने बता दिए, इसको समझने की कोशिश करना। आगे बात करें, अगला संगठन आता है, 2 संगठन बचे हुए हैं जो नए संगठन है। एक आता है क्वाड, मैंने क्वाड की बात की थी, क्वाड की स्थापना पूछी। और एक संगठन आता है I2U2। ये 2 संगठन अभी और नए बने हैं। अगर I2U2 की बात करें, क्वाड की बात करें, तो क्वाड जो बना था वो नवंबर 2017 में इसकी स्थापना होती है। और I2U2 की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना होती है अक्टूबर 2021। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021। तो हमने क्वाड की बात कर ही ली थी। इसमें कौन कौन से थे, अमेरिका था, भारत था, जापान था, और कौन था, ऑस्ट्रेलिया। और I2U2 में भारत, इजराइल, आई का मतलब इसलिए I2 लिखा, U2 का मतलब 2 U होंगे, एक होगा जाके अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ, और एक हो जाए अमेरिका हो जाएगा, एक हो जाएगा जाके UAE। तो याद रखना 2 कौन, भारत और इजराइल, और इसके बाद अमेरिका और UAE। तो इस तरह से I2U2 में 4 देश हैं और क्वाड में भी 4 देश हैं। इस तरह से याद रखना I2U2 की स्थापना कब हुई और क्वाड की स्थापना कब हुई। तो ये आपके संगठन हुए, और कुछ संगठन और बचे हुए हैं, उन संगठनों का एक वीडियो और बनाएंगे भी, और उन संगठनों में उसकी स्थापना और उनमें कितने देश हैं वो बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश हैं। उसमें से अंतिम संख्या पूछता है, कौन सा ये अंतिम देश बना, उसका संगठन बना। इस तरह से वीडियो रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।